हेलो एवरीवन, आज बात करने वाले हैं सेट क्या होता है, सेट का डिफिनेशन क्या होता है, सेट किसे कहते हैं, ये सभी के बारे में आज इस लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं सेट क्या होता है। ठीक ना, देखो सेट जो शब्द है सेट ये सेट शब्द जो होता है ये कलेक्शन से आया है। कहाँ से आया है? कलेक्शन से आया है। ऐसे कहो तो सेट जो होता है एक प्रकार का कलेक्शन है। ठीक ना, कलेक्शन क्या होता है? ग्रुप होता है। क्या होता है? ग्रुप होता है। ठीक ना, ग्रुप क्या होता है कि जब एक या एक से अधिक एक एक या एक से अधिक चीज को एक ही जगह पर एकजुट करते हैं तो ग्रुप कहलाता है। ठीक ना, तो ग्रुप क्या होता है? कलेक्शन होता है। ठीक, तो यहाँ पर एक बात याद रखना है कि सेट कलेक्शन होता है। ठीक ना, लेकिन सभी कलेक्शन सेट नहीं होता है। तो किस प्रकार का कलेक्शन सेट होगा? यहाँ पर एक सवाल उठ गया है कि किस प्रकार का कलेक्शन सेट होगा। जो कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा, डेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन, जो कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन वो सेट होगा। आप इतना समझो कि कलेक्शन जो होता है, कलेक्शन सेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो कलेक्शन वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा, जो कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा, डेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन सेट होगा, ये 100% श्योर है। ठीक है ना, डेट इज हम कह सकते हैं कि सेट जो होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। कलेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है ना, सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। तो हम सेट की डिफिनेशन लिख सकते हैं क्या कि सेट, ठीक है ना, सेट का डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन। देखो कोई भी कलेक्शन जो होगा, ठीक ना, वो किसका होगा? ऑब्जेक्ट का होगा, कोई भी चीज का होगा। तो ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स। ठीक, थिंग्स। अब इस यहाँ तक तो समझ गए सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और थिंग्स। एक सेंटेंस और इसमें जोड़ रहे हैं क्या कि आर which are distinct from each other। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से तक एक सेंटेंस जो जोड़े हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि which are distinct from each other। देखो कलेक्शन जो लेते हैं, मान लो कलेक्शन हम क्या, कलेक्शन क्या होता है कि वन, एक हम कलेक्शन ले लिए, मान लो 1 2 3 4। ठीक है, ये सब क्या है? कलेक्शन है। ठीक है, ये कलेक्शन में कोई भी एलिमेंट जो होगा, ठीक है, सेम नहीं होना चाहिए, डेट इज डिस्टिंक्ट होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। इच अदर, प्रत्येक एलिमेंट क्या होना चाहिए? डिस्टिंक्ट होना चाहिए, अलग होना चाहिए। यही कह रहा है कि विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम इच अदर। जो कलेक्शन हम लेंगे वो कलेक्शन में कोई भी एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? डिस्टिंक्ट होना चाहिए, एक दूसरे से अलग होना चाहिए। तो ये क्या है? सब एक दूसरे से अलग है। डेट इज सेट ए लिए, ठीक ना, 1 2 3 4 2 3। देखो 2 3 क्या है? सेम एलिमेंट है। तो ये कह रहा है कि सेम एलिमेंट जो होगा ये नहीं होना चाहिए, डेट इज ये सेट नहीं होगा, ये क्या होगा? सेट होगा। इसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, ठीक है, अलग अलग एलिमेंट है। इसमें क्या आ गया? 2 और 3 सेम एलिमेंट रिपीट हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक हम समझ गए विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। सेट का डिफिनेशन क्या हो गया? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और थिंग्स विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, सेट को आगे समझने के लिए आपको दो चीज को आवश्यकता पड़ेगा। पहला कि सेट को हम डिनोट किससे करते हैं? सेट हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। तो आप याद रखना कि सेट इज डिनोटेड डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर। ठीक, लाइक ए बी सी डॉट डॉट, आप जेड तक कोई भी कैपिटल लेटर को आप सेट को डिनोट कर सकते हो। ठीक है, अब दूसरा बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात है,
ठीक है, आपको याद रखना हमेशा ये बात, ठीक है। सेट के एलिमेंट दैट इज कलेक्शन, सेट के एलिमेंट कौन होगा, 1 2 3 ये सब सेट का एलिमेंट हुआ, ठीक है। सेट के एलिमेंट, सेट के एलिमेंट, सेट के एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट के अंदर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है इस, ठीक है। सेट के एलिमेंट दैट इज कलेक्शन, ठीक है। सेट के एलिमेंट बोलो या कलेक्शन बोलो, सेट के एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। कर्ली ब्रैकेट क्या होता है, ब्रैकेट 3 प्रकार का होता है, एक होता है स्मॉल, मिडिल, बिग ब्रैकेट, ठीक है। बिग ब्रैकेट जो, सॉरी मिडिल जो ब्रैकेट होता है, मिडिल ब्रैकेट को ही कर्ली ब्रैकेट कहते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं, ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं इस प्रकार से, ठीक है। हम डिनोट ऐसे कैसे करते हैं, इस प्रकार से डिनोट करते हैं, ठीक है। आपको यहाँ भी डिनोट करके दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो क्या डिनोट हम इस प्रकार से, ये क्या है, मिडिल ब्रैकेट है, ठीक है। बिग ब्रैकेट कैसा होता है, बिग ब्रैकेट ऐसा होता है, ठीक ना। स्मॉल ब्रैकेट ऐसा होता है, ठीक ना। ये हो गया मिडिल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट को ही कर्ली ब्रैकेट कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि सेट के एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक ना। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं सेट को और भी अच्छा तरह से समझने के लिए, ठीक है। आपको जब हम एग्जाम्पल लेंगे तो सेट का जितना भी डाउट होगा आपको सभी डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो सेट का एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक ना। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में लेते हैं द कलेक्शन, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 8 इज अ सेट, देखो हम क्या लिखेंगे कि द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। देखो कलेक्शन क्या होता है, सेट होता है। तो ये कलेक्शन जो हम लेंगे नेचुरल नंबर का कलेक्शन, ये कलेक्शन हम देखते हैं क्या वेल डिफाइंड कलेक्शन है या नहीं डिफाइंड है। वेल जब कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा तो वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है, सेट होता है। तो हम ये कलेक्शन लिए हैं, ये कलेक्शन क्या बोले कि कलेक्शन सेट हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। तो कलेक्शन को हमको देखना पड़ता है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन है या नहीं है। जब वेल डिफाइंड कलेक्शन हो जाएगा तो क्या हो जाता है, सेट हो जाता है। तो ये कलेक्शन को हमको देखना है कि वेल डिफाइंड है या नहीं है, ठीक ना। तो वो कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर जो कलेक्शन होगा, ठीक ना, लेस देन 8, 8 से छोटा नेचुरल नंबर का जो कलेक्शन होगा वो सेट होता है, ठीक ना। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। करा लेस देन 8, 8 से छोटा करा डेट इज 7 तक, वो 1 से लेकर 7 तक जो कलेक्शन होगा वो क्या होगा, सेट होगा। हम क्या यहाँ पर भी बोले कि सेट के एलिमेंट डेट इज कलेक्शन को हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक ना। अब कोई भी सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, तो हम यहाँ सेट में लिखने की कोशिश करते हैं। देखो कोई भी कैपिटल लेटर से क्या किया, हम डिनोट कर दिए, ठीक ना। अब जो कलेक्शन है उसको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। कलेक्शन क्या है कि नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है लेकिन 8 से छोटा है। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा, नहीं होगा क्योंकि यहाँ कह रहा है लेस देन 8, ठीक ना। देखो ये क्या है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का कलेक्शन हो गया और कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देती है, क्या हो गया, सेट हो गया। ये सेट क्या है, वेल डिफाइंड है, ठीक ना। वेल डिफाइंड कलेक्शन का ये सेट है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन आप ये भी समझ सकते हो कि वैसा कलेक्शन जो दुनिया के हर पर्सन के लिए क्या होता है, सेम होता है। वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब क्या हुआ कि वैसा कलेक्शन जो दुनिया के हर पर्सन के लिए सेम होता है। ये जो हम लिए कलेक्शन ये दुनिया के हर पर्सन के लिए सेम ही होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, लेस देन 8 का रहा है तो इसका मतलब 7 तक लेना है। तो ये दुनिया कोई भी पर्सन से पूछेंगे तो क्या होगा, सेम ही बोलेगा, ठीक है। दूसरा हम एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं। देखो द कलेक्शन ऑफ odd number इज अ सेट। ये क्या है, एक सेट होता है, ठीक ना। ओड नंबर का कलेक्शन क्या होता है, एक सेट होता है।
ऑड नंबर कलेक्शन एक सेट होता है। इसको हम भी क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे कोई भी सेट, कोई भी ABCD, कोई भी हम जेड तक कोई भी कैपिटल लेटर से हम डिनोट कर सकते हैं। तो ऑड नंबर क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 3 5 7 9 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये किसी भी पर्सन से हम कलेक्शन पूछेंगे ऑड नंबर का कलेक्शन, तो ये सेम ही बोलेगा, एक से स्टार्ट करेगा इन्फिनाइट तक जाएगा, ठीक ना। ये भी कलेक्शन क्या हो गया, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो डेट इज ये भी क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, ठीक ना। इज अ सेट, हम यहाँ लिख दिए इज अ सेट, ठीक ना। एक कलेक्शन और ले रहे हैं, देखो द collection of all players of Indian cricket team, ये भी एक सेट होगा, इजा सेट हम लिख दे रहे हैं, इजा सेट, ठीक ना। आपको हम समझा रहे हैं कि ये सेट क्यों है, ठीक ना। देखो कोई भी हम फिर कलेक्शन सेट को डिफाइन करने के लिए, डिनोट करने के लिए क्या करते हैं, कैपिटल लेटर का हम यूज करते हैं, ठीक ना। ये कैपिटल लेटर ए है, ठीक। द कलेक्शन ऑफ ऑल प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम इज अ सेट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि कोई भी कलेक्शन जब हम लेते हैं, क्या करते हैं कि वो कलेक्शन को हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं तो सेट होता है, ठीक है। तो हम पहले कलेक्शन को डिफाइन करते हैं कि ये कलेक्शन होगा क्या, ठीक है। देखो ऑल प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट टीम का कितना प्लेयर्स है, बहुत सारा प्लेयर्स है। उतना हम प्लेयर्स का नाम भी नहीं जानते, लेकिन जितना प्लेयर्स का नाम जानते हैं उतना तो हम लिख सकते हैं ना, कलेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक ना। वो सभी कलेक्शन में आ सकता है जितना हम नाम जानते हैं, या जितना इंडियन क्रिकेट टीम का जितना भी प्लेयर्स है सभी का कलेक्शन होगा, ठीक ना। ये नहीं कि हम पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को प्लेयर्स का ले रहे हैं, नहीं, ये इंडिया का ही ले रहे हैं, मतलब ये डिफाइंड है कि इंडिया का ही लेना है, ठीक ना। कोई दूसरा कंट्री का प्लेयर्स नहीं लेना है, ये डिफाइंड है कि इंडिया का ही क्रिकेट टीम को कोई ना कोई प्लेयर्स होगा, ठीक है। कोई नहीं, सभी प्लेयर्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि अभी धोनी क्या है, संन्यास ले लिया, धोनी नहीं होगा, विराट ले लेते हैं, ठीक ना, पंत ले लेते हैं, धवन ले लेते हैं, ठीक ना। ETC मतलब बहुत सारा होगा, बहुत अभी प्लेयर है जो इंडिया क्रिकेट टीम में खेल रहा है, तो बहुत सारा होगा। तो हम कोई 3-4 प्लेयर लिख के उसके बाद डॉट डॉट हम लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा प्लेयर्स है, उतना हम प्लेयर्स को लिख नहीं सकते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से हम ओड नंबर क्या होता है, इन्फिनाइट होता है, उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, कुछ ओड नंबर को लिख के डॉट डॉट कर देते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ भी इंडियन क्रिकेट टीम में जो प्लेयर्स है बहुत सारा है, तो 3-4 प्लेयर्स को नाम लिख कर उसके बाद डॉट डॉट हम दे सकते हैं। यहाँ तक तो हम जो एग्जांपल लिए हैं वो एग्जांपल किस प्रकार से लिए हैं कि जो सेट है उस प्रकार से हम एग्जांपल ले रहे थे, कि जो सेट है उसी का हम एग्जांपल लेके बता रहे थे। लेकिन हम जो कलेक्शन सेट नहीं होगा, अभी तक क्या कर रहे थे, कलेक्शन जो ले रहे थे वो सेट हो रहा था, लेकिन अब ऐसा कलेक्शन लेंगे जो सेट नहीं होगा, तो और भी आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा कलेक्शन सेट होगा और कौन सा कलेक्शन सेट नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। देखो द कलेक्शन ऑफ बेस्ट प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट टीम। देखो इंडियन क्रिकेट टीम का जो बेस्ट प्लेयर्स का करा कलेक्शन निकालने के लिए हम करें इज नॉट अ सेट, ठीक है। हम पहले लिख दे रहे हैं इज नॉट अ सेट, आप अपना पता कर सकते हो कि ये सेट होगा या नहीं होगा, उसके बाद लिख सकते हो। हमको पता चल रहा है कि ये सेट नहीं होगा, इसीलिए हम लिखे हैं कि इज नॉट अ सेट, ठीक। देखो ये सेट क्यों नहीं होगा, देखो आपको हम समझा रहे हैं कि कोई भी पर्सन ए है, मान लो कोई भी पर्सन जो सेट ये बता रहा है कि मेरा जो बेस्ट प्लेयर्स है, ठीक है, वो होगा मेरा विराट है, ठीक है। और कोई दूसरा खिलाड़ी हो सकता है, ठीक है, कोई और दूसरा भी खिलाड़ी हो सकता है। बोला क्या, मेरा जो बेस्ट प्लेयर्स है वो क्या है, विराट है, ठीक ना।
दूसरा जो आदमी है वो बोला कि मेरा जो बेस्ट प्लेयर्स है, इंडिया का जो बेस्ट प्लेयर है वो है पंत। पंत है, केवल और केवल पंत है। मतलब कि बी जो पर्सन है वो बोला क्या, मेरा जो बेस्ट प्लेयर है इंडिया का केवल और केवल पंत है। तीसरा जो आदमी है वो बोला कि मेरा बेस्ट जो प्लेयर है दो है, पहला रोहित, ठीक, दूसरा विराट। दैट इज, हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन था, मतलब फर्स्ट आदमी का कलेक्शन अलग आ रहा है, दूसरा आदमी का कलेक्शन अलग आ रहा है, तीसरा आदमी का जो कलेक्शन का जो सेट आ रहा है वो क्या है, अलग आ रहा है। डेट इज, हम कह सकते हैं क्या, ये जो कलेक्शन है का हम सेट लिखे हैं ये सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम बताए थे कि वैसा कलेक्शन लेंगे जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। हम कलेक्शन को लिख रहे थे, ये कलेक्शन लिखे जो है, ठीक ना, ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है। अगर वेल डिफाइंड कलेक्शन होता तो ये सेट होता, लेकिन ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। डेट इज, एक सेट नहीं है। क्यों सेट नहीं है, क्योंकि हम कलेक्शन ले रहे हैं। हम क्या बताए थे कि वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है, जब वैसा कलेक्शन जो दुनिया के हर पर्सन के लिए एक ही कलेक्शन आता हो, जब एक ही कलेक्शन आएगा तब सेट होगा। लेकिन यहाँ देखो तो कलेक्शन तीन आ रहा है, तीन कलेक्शन आ रहा है ना, ये तीन कलेक्शन आ गया, एक ही कलेक्शन आना चाहिए, ठीक है, इसीलिए क्या है, सेट नहीं होगा। नहीं ये भी सेट है, नहीं ये सेट है, नहीं ये सेट होगा, ठीक है। डेट इज, हम एक कॉमन चीज बता दे रहे हैं कि कौन सेट नहीं होगा, ठीक है ना, विशेष करके वही बुक में दिया हुआ रहता है, ठीक है ना। देखो हम आपको बता रहे हैं कलेक्शन ऑफ बेस्ट, जब बेस्ट का बात आया, बेस्ट, ब्यूटीफुल, टॉप, फेट, ये सब वर्ड जब आएगा तो उसमें कलेक्शन जो होगा वेल डिफाइंड नहीं होता है। क्योंकि देखो मान लो कि हम ब्यूटीफुल यहाँ लिख रहे हैं, ब्यूटीफुल क्रिकेटर्स, ब्यूटीफुल एक्टर्स, तो ब्यूटीफुल एक्टर्स में क्या हो गया, किसी के सोनाक्षी हो गया ब्यूटीफुल, तो किसी को हो गया प्रियंका चोपड़ा। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि किसी का, सभी पर्सन के लिए अलग अलग कलेक्शन आ जाता है, तो इसीलिए कलेक्शन क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं हो पाता है। डेट इज, वेल डिफाइंड कलेक्शन एक ही कलेक्शन होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि एक से अधिक कलेक्शन का आ रहा है, तो इसीलिए ये सेट नहीं होगा, ठीक है। आप इतना समझो कि जब कलेक्शन एक ही हो तो सेट होगा, जब कलेक्शन एक से अधिक आ रहा है तो वो कलेक्शन सेट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम समझ गए कि कलेक्शन क्या होता है, ठीक है। एक बात आप नोट कर लो कलेक्शन में क्या, कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ a set are different। इसका मतलब क्या हुआ, हम जो सेट के लास्ट सेंटेंस लिखे थे वही बात यहाँ लिखे हुए, लेकिन दूसरा लैंग्वेज भी लिखे हैं, बहुत आसान लैंग्वेज भी लिखे हैं। क्या कि एक सेट का सभी एलिमेंट डिफरेंट होना चाहिए, सेम एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो सेम एलिमेंट होगा तो वो क्या होगा, सेट नहीं होगा, ठीक है। कोई भी एलिमेंट अगर रिपीट कर रहा है, कोई भी एक भी एलिमेंट अगर दो बार आ रहा है, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर, तो वो सेट नहीं होगा, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट को याद रखना, ठीक। आपको हम अभी तक तो हम सेट समझ रहे थे कि सेट क्या होता है, ठीक है ना। हम अब समझते हैं कि सेट के जो एलिमेंट होते हैं, डेट इज, रोहित क्या हो गया, विराट, ये सब क्या हो गया, एलिमेंट हो गया, ठीक है ना। सेट का क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। तो हम सेट के एलिमेंट को डिनोट कैसे करते हैं, सेट के एलिमेंट, डेट इज रोहित विराट जो है, इसके अंदर जो एलिमेंट लिखते हैं उसको हम डिनोट कैसे करते हैं, ठीक है ना। यही बात को अब हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक ना। लेट मान लेते हैं कि एग्जाम्पल जो है, ठीक ना, एग्जाम्पल जो हम पहला लिए थे उससे हम शुरू करते हैं, ठीक ना। क्या एग्जाम्पल लिए थे कि द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 8 is a set,
ठीक ना। देखो कलेक्शन हम लिख लेते हैं, ठीक ना। सेट इसका 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या हो गया, सेट हो गया, ठीक ना। अब इस सेट के जो एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7, इस सेट के एलिमेंट को हम डिनोट कैसे करते हैं, ठीक ना। इसको डिनोट करने के लिए हम एक सिंबल का यूज करते हैं, ये सिंबल का, ठीक ना। इस सिंबल का नाम है बिलोंग्स टू। क्या नाम है, बिलोंग्स टू, ठीक ना। इसको हम हिंदी में कहते हैं के अंदर, के अंदर, ठीक ना। हम सेट के एलिमेंट को डिनोट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए इस सिंबल का यूज करते हैं। इस सिंबल को हम कहते हैं बिलोंग्स टू, ठीक ना। तो आप ऐसे कर सकते हो कि सेट के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बिलोंग्स टू सिंबल का यूज करते हैं। अब कैसे यूज करते हैं, देखो कोई बोल रहा है कि सेट ए के अंदर कौन सा एलिमेंट है, 4 है, ठीक ना। हम बोल रहे हैं कि 4 के सेट ए के अंदर है, डेट इज इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 4 बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक ना। इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये क्या दर्शाता है बिलोंग्स टू, कि सेट 4 जो एलिमेंट है सेट ए के अंदर है, ठीक ना। 4 जो एलिमेंट है सेट ए के अंदर है, ठीक ना। तो इसी प्रकार से कोई और दूसरा एलिमेंट लेते हैं, जैसे 5 हो गया, ठीक है। 5 बिलोंग्स टू ए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 जो है सेट ए के अंदर है, सेट ए में प्रेजेंट है, ठीक। इसी प्रकार से हम 7 लेते हैं, तो 7 क्या है कि से बिलोंग्स टू सेट ए लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 7 जो है सेट ए के अंदर है, ठीक है। तो कोई भी अगर इस प्रकार से लिखा हुआ है, कहीं भी अगर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ है कि वो एलिमेंट इस सेट में क्या प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ तक तो समझ गए थे कि कोई भी एलिमेंट जब सेट में प्रेजेंट होगा तो उसको हम डिनोट कैसे करेंगे। यदि कोई भी एलिमेंट सेट में प्रेजेंट नहीं होगा, कोई भी एलिमेंट, जैसे बहुत सारा एलिमेंट जो होगा सेट में प्रेजेंट नहीं होगा, इसमें 7 के बाद 8 9 10 के अलावा कोई क्या है, प्रेजेंट नहीं है, तो इसको हम डिनोट कैसे करेंगे। देखो इसको डिनोट करने के लिए बहुत सिंपल है कि ए, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है 9, तो नॉट बिलोंग्स टू 9, 8 भी नहीं है, तो इस लिखेंगे ए नॉट बिलोंग्स टू 8। इसका मतलब हुआ कि ए जो है सेट, सॉरी इधर उल्टा में लिख दिया, ठीक ना। ये क्या किया, उल्टा लिख दिया, 9 बिलोंग्स टू ए, ठीक ना। तो क्या लिखा हुआ कि 9 जो है सेट ए के अंदर नहीं है, ठीक ना। 8 बिलोंग्स नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, 8 नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 8 जो है सेट ए के अंदर नहीं है, ठीक ना। इसी प्रकार से 0 है, 0 क्या है, सेट ए के अंदर है, नहीं है, तो लिखेंगे 0 इज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए के अंदर नहीं है, ठीक। हम और भी दूसरा एग्जांपल लेकर इसको हम समझ सकते हैं, ठीक है। देखो दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक ना। दूसरा एग्जांपल लेते हैं द कलेक्शन ऑफ ओड नंबर, जो दूसरा एग्जांपल ही लिए थे सेट को समझाने के लिए, वही एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक। ऑफ ओड नंबर इज अ सेट, ठीक है, ये क्या सेट है, ठीक है। हम कलेक्शन ले लिए 1 3 5 7 9 डॉट डॉट ETC होगा, इसमें बहुत सारा नंबर होगा, ठीक ना। तो इसको हम अब डिनोट कैसे करेंगे, इस सेट ए में जो एलिमेंट, इसका मतलब देखो कोई भी हम अगर लिख रहे हैं 7 बिलोंग्स टू ए, तो इसका मतलब क्या होगा कि 7 सेट ए के अंदर है, ठीक ना। 13 बिलोंग्स टू सेट ए, इसका मतलब क्या होगा कि 13 जो है सेट ए के अंदर है आगे है, ठीक ना। हम लिख रहे हैं 14 नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, तो इसका मतलब क्या, 14 सेट ए के अंदर आगे नहीं होगा, ठीक ना। तो इसी प्रकार से हम लिख रहे हैं 69 बिलोंग्स टू सेट ए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 69 जो है सेट ए के अंदर आगे बिलोंग्स करेगा, ठीक ना। इसका हम लिख रहे हैं 78 नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, 78 सेट ए के अंदर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये इवेंट नंबर है, हमको कलेक्शन क्या लेना है, ओड नंबर का, इसीलिए ये 78 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, ठीक ना। तो जो ओड नंबर होता है क्या होता है, वो 2 से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। ओड नंबर किसको कहते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होता है। इवेंट नंबर किसको कहते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाता है, ठीक ना। तो कोई भी नंबर अगर हम सेट में प्रेजेंट है तो हमको
बिलोंग्स टू से माध्यम से डिनोट करना है, रिप्रेजेंट करना है। कोई भी सेट के अंदर नंबर या एलिमेंट कर सकते हैं, कोई भी सेट के अंदर एलिमेंट है उसको प्रेजेंट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए इसको हम इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं बिलोंग्स टू। क्या कहते हैं? बिलोंग्स टू, ठीक है। अगर सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो इसको नॉट बिलोंग्स टू से सिंपल डिनोट करेंगे, नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। इसका मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट सेट के अंदर नहीं है, ठीक है। आई होप आप यहाँ तक। हेलो एवरीवन, आज बात करने वाले हैं सेट क्या होता है, सेट का डिफिनेशन क्या होता है, सेट किसे कहते हैं, ये सभी के बारे में आज इस लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं सेट क्या होता है, ठीक है। देखो सेट, ये सेट जो शब्द है सेट ये सेट शब्द जो होता है ये कलेक्शन से आया है। कहाँ से आया है? कलेक्शन से आया है। ऐसे कहो तो सेट जो होता है एक प्रकार का कलेक्शन है, ठीक ना। कलेक्शन क्या होता है? ग्रुप होता है। क्या होता है? ग्रुप होता है, ठीक ना। ग्रुप क्या होता है कि जब एक या एक से अधिक एक या एक से अधिक चीज को एक ही जगह पर एकजुट करते हैं तो ग्रुप कहलाता है, ठीक ना। तो ग्रुप क्या होता है? कलेक्शन होता है, ठीक। तो यहाँ पर एक बात याद रखना है कि सेट कलेक्शन होता है, ठीक ना, लेकिन सभी कलेक्शन सेट नहीं होता है। तो किस प्रकार का कलेक्शन सेट होगा? यहाँ पर एक सवाल उठ गया है कि किस प्रकार का कलेक्शन सेट होगा? जो कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा, डेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है। वेल डिफाइंड कलेक्शन, जो कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन वो सेट होगा। आप इतना समझो कि कलेक्शन जो होता है, कलेक्शन सेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो कलेक्शन वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा, जो कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा, डेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन सेट होगा, ये 100% श्योर है, ठीक है ना। डेट इज हम कह सकते हैं कि सेट जो होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। कलेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। तो हम सेट की डिफिनेशन लिख सकते हैं क्या कि सेट, ठीक है ना। सेट का डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन। देखो कोई भी कलेक्शन जो होगा, ठीक ना, वो किसका होगा? ऑब्जेक्ट का होगा, कोई भी चीज का होगा। तो ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स, ठीक, थिंग्स। अब इस यहाँ तक तो समझ गए सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और थिंग्स। एक सेंटेंस और इसमें जोड़ रहे हैं क्या कि विच आर distinct from each other, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से तक एक सेंटेंस जो जोड़े हैं, इसका मतलब क्या हुआ है कि विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। देखो कलेक्शन जो लेते हैं, मान लो कलेक्शन हम क्या, कलेक्शन क्या होता है कि वन, एक हम कलेक्शन ले लिए, मान लो 1 2 3 4, ठीक है। ये सब क्या है? कलेक्शन है, ठीक है। ये कलेक्शन में कोई भी एलिमेंट जो होगा, ठीक है, सेम नहीं होना चाहिए, डेट इज डिस्टिंक्ट होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। ईच अदर, प्रत्येक एलिमेंट क्या होना चाहिए? डिस्टिंक्ट होना चाहिए, अलग होना चाहिए। यही कह रहा है कि विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। जो कलेक्शन हम लेंगे वो कलेक्शन में कोई भी एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? डिस्टिंक्ट होना चाहिए, एक दूसरे से अलग होना चाहिए। तो ये क्या है? सब एक दूसरे से अलग है। डेट इज सेट ए लिए, ठीक ना, 1 2 3 4 2 3, देखो 2 3 क्या है? सेम एलिमेंट है। तो ये कह रहा है कि सेम एलिमेंट जो होगा ये नहीं होना चाहिए, डेट इज ये सेट नहीं होगा, ये क्या होगा? सेट होगा। इसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, ठीक ना, अलग अलग एलिमेंट है। इसमें क्या आ गया? 2 और 3 सेम एलिमेंट रिपीट हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक हम समझ गए विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। सेट का डिफिनेशन क्या हो गया? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और थिंग्स विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। सेट को आगे समझने के लिए आपको दो चीज़ को आवश्यकता पड़ेगा। पहला कि सेट को हम डिनोट किससे करते हैं? सेट हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। तो आप याद रखना कि सेट इज
डिनोटेड डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ठीक। लाइक A B C डॉट डॉट, आप जेड तक कोई भी कैपिटल लेटर को आप सेट को डिनोट कर सकते हो, ठीक ना। अब दूसरा बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक ना, आपको याद रखना हमेशा ये बात, ठीक है। सेट के एलिमेंट डेट इज कलेक्शन, सेट के एलिमेंट कौन होगा, 1 2 3 ये सब सेट का एलिमेंट हुआ, ठीक है। सेट के एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है इस, ठीक है। सेट के एलिमेंट डेट इज कलेक्शन, ठीक है। सेट के एलिमेंट बोलो या कलेक्शन बोलो, सेट के एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। कर्ली ब्रैकेट क्या होता है, ब्रैकेट 3 प्रकार का होता है, एक होता है स्मॉल, मिडिल, बिग ब्रैकेट, ठीक है। बिग ब्रैकेट जो मिडिल जो ब्रैकेट होता है, मिडिल ब्रैकेट को ही कर्ली ब्रैकेट कहते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं, ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं इस प्रकार से, ठीक है। हम डिनोट ऐसे कैसे करते हैं, इस प्रकार से डिनोट करते हैं, ठीक है। आपको यहाँ भी डिनोट करके दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो क्या डिनोट हम इस प्रकार से, क्या है, मिडिल ब्रैकेट है, ठीक है। बिग ब्रैकेट कैसा होता है, बिग ब्रैकेट ऐसा होता है, ठीक ना। स्मॉल ब्रैकेट ऐसा होता है, ठीक ना। ये हो गया मिडिल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट को ही कर्ली ब्रैकेट कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि सेट के एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक ना। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं सेट को और भी अच्छा तरह से समझने के लिए, ठीक है। आपको जब हम एग्जाम्पल लेंगे तो सेट का जितना भी डाउट होगा आपको सभी डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो सेट का एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक ना। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में लेते हैं द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 8 इज अ सेट। देखो हम क्या लिखेंगे कि द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। देखो कलेक्शन क्या होता है, सेट होता है। तो ये कलेक्शन जो हम लेंगे नेचुरल नंबर का कलेक्शन, ये कलेक्शन हम देखते हैं क्या वेल डिफाइंड कलेक्शन है या नहीं डिफाइंड है। वेल जब कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा तो वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है, सेट होता है। तो हम ये कलेक्शन लिए हैं, ये कलेक्शन क्या बोले कि कलेक्शन सेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो कलेक्शन को हमको देखना पड़ता है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन है या नहीं है। जब वेल डिफाइंड कलेक्शन हो जाएगा तो क्या हो जाता है, सेट हो जाता है। तो ये कलेक्शन को हमको देखना है कि वेल डिफाइंड है या नहीं है, ठीक ना। तो वो कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर जो कलेक्शन होगा, ठीक ना, लेस देन 8 8 से छोटा नेचुरल नंबर का जो कलेक्शन होगा वो सेट होता है, ठीक ना। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। करा लेस देन 8 से छोटा करा डेट इज 7 तक। वो 1 से लेकर 7 तक जो कलेक्शन होगा वो क्या होगा, सेट होगा। हम क्या यहाँ पर भी बोले कि सेट के एलिमेंट डेट इज कलेक्शन को हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक ना। अब कोई भी सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, तो हम यहाँ सेट में लिखने की कोशिश करते हैं। देखो कोई भी कैपिटल लेटर से क्या किया, हम डिनोट कर दिए, ठीक ना। अब जो कलेक्शन है उसको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। कलेक्शन क्या है कि नेचुरल नंबर है लेकिन 8 से छोटा है। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा, नहीं होगा क्योंकि यहाँ कह रहा है लेस देन 8, ठीक ना। देखो ये क्या है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का कलेक्शन हो गया और कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देती है, क्या हो गया, सेट हो गया। ये सेट क्या है, वेल डिफाइंड है, ठीक ना। वेल डिफाइंड कलेक्शन का ये सेट है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन आप ये भी समझ सकते हो कि वैसा कलेक्शन जो दुनिया के हर पर्सन के लिए क्या होता है, सेम होता है। वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब क्या हुआ कि वैसा कलेक्शन जो दुनिया के हर पर्सन के लिए सेम होता है। ये जो हम लिए हैं कलेक्शन, ये दुनिया के हर पर्सन के लिए सेम ही होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, लेस देन 8 का रहा है तो इसका मतलब 7 तक लेना है। तो ये दुनिया कोई भी पर्सन से पूछेंगे क्या होगा, सेम ही बोलेगा, ठीक है। दूसरा हम
एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं। देखो, द कोलेक्शन द कोलेक्शन ऑफ ओड नंबर इज अ सेट। ये क्या है? एक सेट होता है, ठीक ना। ओड नंबर का कलेक्शन क्या होता है? एक सेट होता है। ओड नंबर कलेक्शन एक सेट होता है। इसको हम भी क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे कोई भी सेट, कोई भी ABCD, कोई भी हम जेड तक कोई भी कैपिटल लेटर से हम डिनोट कर सकते हैं। तो ओड नंबर क्या होता है? 1 से स्टार्ट होता है, 1 3 5 7 9 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक जाएगा। तो ये क्या हो गया? ये किसी भी पर्सन से हम कलेक्शन पूछेंगे ओड नंबर का कलेक्शन, तो ये सेम ही बोलेगा, एक से स्टार्ट करेगा इन्फिनाइट तक जाएगा, ठीक ना। ये भी कलेक्शन क्या हो गया? वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो डेट इज ये भी क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा, ठीक ना। इज अ सेट हम यहाँ लिख दिए, इज अ सेट, ठीक ना। एक कलेक्शन और ले रहे हैं, देखो, द कलेक्शन ऑफ all players of Indian cricket team ये भी एक सेट होगा, इज अ सेट हम लिख दे रहे हैं, इज अ सेट, ठीक ना। आपको हम समझा रहे हैं कि ये सेट क्यों है, ठीक ना। देखो, कोई भी हम फिर कलेक्शन सेट को डिफाइन करने के लिए, डिनोट करने के लिए क्या करते हैं? कैपिटल लेटर का हम यूज करते हैं, ठीक ना। ये कैपिटल लेटर ए है, ठीक। द कलेक्शन ऑफ ऑल प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम इज अ सेट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि कोई भी कलेक्शन जब हम लेते हैं, क्या करते हैं कि वो कलेक्शन को हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं तो सेट होता है, ठीक है। तो हम पहले कलेक्शन को डिफाइन करते हैं कि ये कलेक्शन होगा क्या, ठीक है ना। देखो, ऑल प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम का कितना प्लेयर्स है? बहुत सारा प्लेयर्स है। उतना हम प्लेयर्स का नाम भी नहीं जानते, लेकिन जितना प्लेयर्स का नाम जानते हैं उतना तो हम लिख सकते हैं ना, कलेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक ना। वो सभी कलेक्शन में आ सकता है जितना हम नाम जानते हैं, या जितना इंडियन क्रिकेट टीम का जितना भी प्लेयर्स है सभी का कलेक्शन होगा, ठीक ना। ये नहीं कि हम पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को प्लेयर्स का ले रहे हैं, नहीं, ये इंडिया का ही ले रहे हैं, मतलब ये डिफाइंड है कि इंडिया का ही लेना है, ठीक ना। कोई दूसरा कंट्री का प्लेयर्स नहीं लेना है। ये डिफाइंड है कि इंडिया का ही क्रिकेट टीम को कोई ना कोई प्लेयर्स होगा, ठीक है। कोई नहीं, सभी प्लेयर्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि अभी धोनी क्या है, सन्यास ले लिया, धोनी नहीं होगा, विराट ले लेते हैं, ठीक ना, पंत ले लेते हैं, धवन ले लेते हैं, ठीक ना। ETC मतलब बहुत सारा होगा, बहुत अभी प्लेयर है जो इंडिया क्रिकेट टीम में खेल रहा है, तो बहुत सारा होगा। तो हम कोई 3-4 प्लेयर लिख के उसके बाद डॉट डॉट हम लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा प्लेयर्स है, उतना हम प्लेयर्स को लिख नहीं सकते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से हम ओड नंबर क्या होता है? इन्फिनाइट होता है, उसी प्रकार से हम क्या करते हैं? कुछ ओड नंबर को लिख के डॉट डॉट कर देते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ भी इंडियन क्रिकेट टीम में जो प्लेयर्स है बहुत सारा है, तो 3-4 प्लेयर्स को नाम लिख कर उसके बाद डॉट डॉट हम दे सकते हैं। यहाँ तक तो हम जो एग्जांपल लिए हैं वो एग्जांपल किस प्रकार से लिए हैं कि जो सेट है उस प्रकार से हम एग्जांपल ले रहे थे, कि जो सेट है उसी का हम एग्जांपल लेके बता रहे थे। लेकिन हम जो कलेक्शन सेट नहीं होगा, अभी तक क्या कर रहे थे? कलेक्शन जो ले रहे थे वो सेट हो रहा था, लेकिन अब ऐसा कलेक्शन लेंगे जो सेट नहीं होगा, तो और भी आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा कलेक्शन सेट होगा और कौन सा कलेक्शन सेट नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। देखो, द कलेक्शन ऑफ बेस्ट प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम इंडियन क्रिकेट टीम। देखो, इंडियन क्रिकेट टीम का जो बेस्ट प्लेयर्स का करा कलेक्शन निकालने के लिए हम करें इज नॉट अ सेट, ठीक है। हम पहले लिख दे रहे हैं इज नॉट अ सेट। आप अपना पता कर सकते हो कि ये सेट होगा या नहीं होगा, उसके बाद लिख सकते हो। हमको पता चल रहा है कि ये सेट नहीं होगा, इसीलिए हम लिखे हैं कि इज नॉट अ सेट, ठीक।
देखो ये सेट क्यों नहीं होगा, देखो आपको हम समझा रहे हैं कि कोई भी पर्सन ए है, मान लो कोई भी पर्सन जो सेट ये बता रहा है कि मेरा जो बेस्ट प्लेयर्स है, ठीक है, वो होगा मेरा विराट, विराट है, ठीक है, और कोई दूसरा खिलाड़ी हो सकता है, ठीक है, कोई और दूसरा भी खिलाड़ी हो सकता है। बोला क्या, मेरा जो बेस्ट प्लेयर्स है वो क्या है, विराट है, ठीक है। दूसरा जो आदमी है वो बोला कि मेरा जो बेस्ट प्लेयर्स है, इंडिया का जो बेस्ट प्लेयर है वो है पंत, पंत है, केवल और केवल पंत है। मतलब कि बी जो पर्सन है वो बोला क्या, मेरा जो बेस्ट प्लेयर है इंडिया का केवल और केवल पंत है। तीसरा जो आदमी है वो बोला कि मेरा बेस्ट जो प्लेयर है दो है, पहला रोहित, ठीक, दूसरा विराट। डेट इज, हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन था, मतलब फर्स्ट आदमी का कलेक्शन अलग आ रहा है, दूसरा आदमी का कलेक्शन अलग आ रहा है, तीसरा आदमी का जो कलेक्शन का जो सेट आ रहा है वो क्या है, अलग आ रहा है। डेट इज, हम कह सकते हैं क्या, ये जो कलेक्शन है का हम सेट लिखे हैं ये सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम बताए थे कि वैसा कलेक्शन लेंगे जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। हम कलेक्शन को लिख रहे थे, ये कलेक्शन लिखे जो है, ठीक है ना, ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है। अगर वेल डिफाइंड कलेक्शन होता तो ये सेट होता, लेकिन ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, डेट इज एक सेट नहीं है। क्यों सेट नहीं है, क्योंकि हम कलेक्शन ले रहे हैं। हम क्या बताए थे कि वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है, जब वैसा कलेक्शन जो दुनिया के हर पर्सन के लिए एक ही कलेक्शन आता हो, जब एक ही कलेक्शन आएगा तब सेट होगा। लेकिन यहाँ देखो तो कलेक्शन तीन आ रहा है, तीन कलेक्शन आ रहा है ना, ये तीन कलेक्शन आ गया, एक ही कलेक्शन आना चाहिए, ठीक है, इसीलिए क्या है, सेट नहीं होगा। नहीं ये भी सेट है, नहीं ये सेट है, नहीं ये सेट होगा, ठीक है। डेट इज, हम एक कॉमन चीज़ बता दे रहे हैं कि कौन सेट नहीं होगा, ठीक है ना, विशेष करके वही बुक में दिया हुआ रहता है, ठीक है ना। देखो हम आपको बता रहे हैं कलेक्शन ऑफ बेस्ट, जब बेस्ट का बात आया, बेस्ट, ब्यूटीफुल, टॉप, फेट, ये सब वर्ड जब आएगा तो उसमें कलेक्शन जो होगा वेल डिफाइंड नहीं होता है। क्योंकि देखो मान लो कि हम ब्यूटीफुल यहाँ लिख रहे हैं, ब्यूटीफुल क्रिकेटर्स, ब्यूटीफुल एक्टर्स, तो ब्यूटीफुल एक्टर्स में क्या हो गया, किसी के सोनाक्षी हो गया ब्यूटीफुल, तो किसी को हो गया प्रियंका चोपड़ा। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि किसी का, सभी पर्सन के लिए अलग अलग कलेक्शन आ जाता है, तो इसीलिए कलेक्शन क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं हो पाता है। डेट इज, वेल डिफाइंड कलेक्शन एक ही कलेक्शन होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि एक से अधिक कलेक्शन का आ रहा है, तो इसीलिए ये सेट नहीं होगा, ठीक है। आप इतना समझो कि जब कलेक्शन एक ही हो तो सेट होगा, जब कलेक्शन एक से अधिक आ रहा है तो वो कलेक्शन सेट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम समझ गए कि कलेक्शन क्या होता है, ठीक है। एक बात आप नोट कर लो कलेक्शन में क्या, कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ a set are different। इसका मतलब क्या हुआ, हम जो सेट के लास्ट सेंटेंस लिखे थे वही बात यहाँ लिखे हुए, लेकिन दूसरा लैंग्वेज भी लिखे हैं, बहुत आसान लैंग्वेज भी लिखे हैं। क्या कि एक सेट का सभी एलिमेंट डिफरेंट होना चाहिए, सेम एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो सेम एलिमेंट होगा तो वो क्या होगा, सेट नहीं होगा, ठीक है। कोई भी एलिमेंट अगर रिपीट कर रहा है, कोई भी एक भी एलिमेंट अगर दो बार आ रहा है, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर, तो वो सेट नहीं होगा, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट को याद रखना, ठीक। आपको हम अभी तक तो हम सेट समझ रहे थे कि सेट क्या होता है, ठीक है ना। हम अब समझते हैं कि सेट के जो एलिमेंट होते हैं, डेट इज, रोहित क्या हो गया, विराट, ये सब क्या हो गया, एलिमेंट हो गया, ठीक है ना। सेट का क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। तो हम सेट के एलिमेंट को डिनोट कैसे करते हैं, सेट के एलिमेंट, डेट इज रोहित विराट जो है, इसके अंदर जो एलिमेंट लिखते हैं उसको हम डिनोट कैसे करते हैं, ठीक है ना। यही बात को हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक ना। लेट मान लेते हैं कि एग्जाम्पल जो है, ठीक ना, एग्जाम्पल जो हम पहला लिए थे उसी से हम शुरू करते हैं, ठीक है। क्या एग्जाम्पल लिए थे कि
द कोलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 8 इज अ सेट। ठीक ना। देखो कलेक्शन हम लिख लेते हैं, ठीक ना। सेट इसका 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या हो गया, सेट हो गया, ठीक ना। अब इस सेट के जो एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7, इस सेट के एलिमेंट को हम डिनोट कैसे करते हैं, ठीक ना। इसको डिनोट करने के लिए हम एक सिंबल का यूज करते हैं, ये सिंबल का, ठीक ना। इस सिंबल का नाम है बिलोंग्स टू। क्या नाम है, बिलोंग्स टू, ठीक ना। इसको हम हिंदी में कहते हैं के अंदर, ठीक ना। हम सेट के एलिमेंट को डिनोट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए इस सिंबल का यूज करते हैं। इस सिंबल को हम कहते हैं बिलोंग्स टू, ठीक ना। तो आप ऐसे कर सकते हो कि सेट के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बिलोंग्स टू सिंबल का यूज करते हैं। अब कैसे यूज करते हैं, देखो कोई बोल रहा है कि सेट ए के अंदर कौन सा एलिमेंट है, 4 है, ठीक ना। हम बोल रहे हैं कि 4 के सेट ए के अंदर है, डेट इज इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 4 बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक ना। इसको हम ऐसे लिखेंगे। ये क्या दर्शाता है, बिलोंग्स टू की सेट 4 जो एलिमेंट है सेट ए के अंदर है, ठीक ना। 4 जो एलिमेंट है सेट ए के अंदर है, ठीक ना। तो इसी प्रकार से कोई और दूसरा एलिमेंट लेते हैं, जैसे 5 हो गया, ठीक है। 5 बिलोंग्स टू ए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 जो है सेट ए के अंदर है, सेट ए में प्रेजेंट है, ठीक है। इसी प्रकार से हम 7 लेते हैं, तो 7 क्या है कि से बिलोंग्स टू सेट ए लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 7 जो है सेट ए के अंदर है, ठीक है। तो अगर कोई भी अगर इस प्रकार से लिखा हुआ है, कहीं भी अगर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ है कि वो एलिमेंट इस सेट में क्या प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ तक तो समझ गए थे कि कोई भी एलिमेंट जब सेट में प्रेजेंट होगा तो उसको हम डिनोट कैसे करेंगे। यदि कोई भी एलिमेंट सेट में प्रेजेंट नहीं होगा, कोई भी एलिमेंट, जैसे बहुत सारा एलिमेंट जो होगा सेट में प्रेजेंट नहीं होगा, इसमें 7 के बाद 8 9 10 के अलावा कोई क्या है, प्रेजेंट नहीं है, तो इसको हम डिनोट कैसे करेंगे। देखो इसको डिनोट करने के लिए बहुत सिंपल है कि ए, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है 9, तो नॉट बिलोंग्स टू 9, 8 भी नहीं है, तो इस लिखेंगे ए नॉट बिलोंग्स टू 8। इसका मतलब हुआ कि ए जो है सेट, सॉरी इधर उल्टा हम लिख दिया, ठीक है। ये क्या किया, उल्टा लिख लिया, 9 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ कि 9 जो है सेट ए के अंदर नहीं है, ठीक है। 8 बिलोंग्स नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, 8 नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 8 जो है सेट ए के अंदर नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से 0 है, 0 क्या है, सेट ए के अंदर है, नहीं है, तो लिखेंगे 0 इज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए के अंदर नहीं है, ठीक। हम और भी दूसरा एग्जांपल लेकर इसको हम समझ सकते हैं, ठीक है। देखो दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं द कलेक्शन ऑफ ओड नंबर। जो दूसरा एग्जांपल ही लिए थे सेट को समझाने के लिए, वही एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक। ऑफ ओड नंबर इज अ सेट, ठीक है। ये क्या सेट है, ठीक है। हम कलेक्शन ले लिए 1 3 5 7 9 डॉट डॉट ETC होगा, इसमें बहुत सारा नंबर होगा, ठीक ना। तो इसको हम अब डिनोट कैसे करेंगे, इस सेट ए में जो एलिमेंट, इसका मतलब देखो कोई भी हम अगर लिख रहे हैं 7 बिलोंग्स टू ए, तो इसका मतलब क्या होगा कि 7 सेट ए के अंदर है, ठीक ना। 13 बिलोंग्स टू सेट ए, इसका मतलब क्या होगा कि 13 जो है सेट ए के अंदर है आगे है, ठीक ना। हम लिख रहे हैं 14 नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, तो इसका मतलब क्या है 14 सेट ए के अंदर आगे नहीं होगा, ठीक ना।
तो इसी प्रकार से हम लिख रहे हैं 69 बिलोंग्स टू सेट ए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 69 जो है सेट ए के अंदर आगे बिलोंग्स करेगा, ठीक है। इसका हम लिख रहे हैं 78 नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। 78 सेट ए के अंदर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये इवेंट नंबर है, हमको कलेक्शन क्या लेना है, ओड नंबर का, इसीलिए ये 78 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, ठीक ना। तो जो ओड नंबर होता है क्या होता है, वो 2 से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है ना। ओड नंबर किसको कहते हैं? जो 2 से डिवाइड नहीं होता है। इवन नंबर किसको कहते हैं? जो 2 से डिवाइड हो जाता है, ठीक ना। तो कोई भी नंबर अगर हम सेट में प्रेजेंट है तो हमको बिलोंग्स टू से माध्यम से डिनोट करना है, रिप्रेजेंट करना है। कोई भी सेट के अंदर नंबर या एलिमेंट कर सकते हैं। कोई भी सेट के अंदर एलिमेंट है उसको प्रेजेंट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए इसको हम इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं बिलोंग्स टू। क्या कहते हैं? बिलोंग्स टू, ठीक है। अगर सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो इसको नॉट बिलोंग्स टू से सिंपल डिनोट करेंगे, नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। इसका मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट सेट के अंदर नहीं है, ठीक है। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। यदि आप यहाँ तक समझ गए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन के बिली। हेलो एवरीवन, आज बात करने वाले हैं सेट क्या होता है, सेट का डिफिनेशन क्या होता है, सेट किसे कहते हैं, ये सभी के बारे में आज इस लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं सेट क्या होता है, ठीक ना। देखो सेट, ये सेट जो शब्द है सेट ये सेट शब्द जो होता है ये कलेक्शन से आया है। कहाँ से आया है? कलेक्शन से आया है। ऐसे कहो तो सेट जो होता है एक प्रकार का कलेक्शन है, ठीक ना। कलेक्शन क्या होता है? ग्रुप होता है। क्या होता है? ग्रुप होता है, ठीक ना। ग्रुप क्या होता है कि जब एक या एक से अधिक चीज को एक ही जगह पर एकजुट करते हैं तो ग्रुप कहलाता है, ठीक ना। तो ग्रुप क्या होता है? कलेक्शन होता है, ठीक। तो यहाँ पर एक बात याद रखना है कि सेट कलेक्शन होता है, ठीक ना, लेकिन सभी कलेक्शन सेट नहीं होता है। तो किस प्रकार का कलेक्शन सेट होगा? यहाँ पर एक सवाल उठ गया है कि किस प्रकार का कलेक्शन सेट होगा। जो कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा, डेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है। वेल डिफाइंड कलेक्शन, जो कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन वो सेट होगा। आप इतना समझो कि कलेक्शन जो होता है, कलेक्शन सेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो कलेक्शन वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा, जो कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा, दैट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन सेट होगा, ये 100% श्योर है, ठीक ना। दैट इज हम कह सकते हैं कि सेट जो होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। कलेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक ना। सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। तो हम सेट की डिफिनेशन लिख सकते हैं क्या कि सेट, ठीक ना। सेट का डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन। देखो कोई भी कलेक्शन जो होगा, ठीक ना, वो किसका होगा? ऑब्जेक्ट का होगा, कोई भी चीज का होगा। तो ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स, ठीक, थिंग्स। अब इस यहाँ तक तो समझ गए सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और थिंग्स। एक सेंटेंस और इसमें जोड़ रहे हैं क्या कि विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम each अदर, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से तक एक सेंटेंस जो जोड़े हैं, इसका मतलब क्या हुआ है कि विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। देखो कलेक्शन जो लेते हैं, मान लो कलेक्शन हम क्या, कलेक्शन क्या होता है कि एक हम कलेक्शन ले लिए, मान लो 1 2 3 4, ठीक है। ये सब क्या है? कलेक्शन है, ठीक है। ये कलेक्शन में कोई भी एलिमेंट जो होगा, ठीक है, सेम नहीं होना चाहिए, डेट इज डिस्टिंक्ट होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। ईच अदर, प्रत्येक एलिमेंट
क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए, अलग होना चाहिए। यही कह रहा है कि विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, जो कलेक्शन हम लेंगे वो कलेक्शन में कोई भी एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए, एक दूसरे से अलग होना चाहिए। तो ये क्या है, सब एक दूसरे से अलग है। डेट इज सेट ए लिए, ठीक ना, 1 2 3 4 2 3, देखो 2 3 क्या है, सेम एलिमेंट है। तो ये कह रहा है कि सेम एलिमेंट जो होगा ये नहीं होना चाहिए, डेट इज ये सेट नहीं होगा, ये क्या होगा, सेट होगा। इसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, ठीक है, अलग अलग एलिमेंट है। इसमें क्या आ गया, 2 और 3 सेम एलिमेंट रिपीट हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक हम समझ गए विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। सेट का डिफिनेशन क्या हो गया, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और थिंग्स विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। सेट को आगे समझने के लिए आपको दो चीज़ को आवश्यकता पड़ेगा। पहला कि सेट को हम डिनोट किससे करते हैं, सेट हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। तो आप याद रखना कि सेट इज डिनोटेड डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ठीक। लाइक ए बी सी डॉट डॉट, आप जेड तक कोई भी कैपिटल लेटर को आप सेट को डिनोट कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरा बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, आपको याद रखना हमेशा ये बात, ठीक है। सेट के एलिमेंट डेट इज कलेक्शन, सेट के एलिमेंट कौन होगा, 1 2 3 ये सब सेट का एलिमेंट हुआ, ठीक है। सेट के एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है इस, ठीक है। सेट के एलिमेंट डेट इज कलेक्शन, ठीक है। सेट के एलिमेंट बोलो या कलेक्शन बोलो, सेट के एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। कर्ली ब्रैकेट क्या होता है, ब्रैकेट 3 प्रकार का होता है, एक होता है स्मॉल, मिडिल, बिग ब्रैकेट, ठीक है। बिग ब्रैकेट जो सॉरी मिडिल जो ब्रैकेट होता है, मिडिल ब्रैकेट को ही कर्ली ब्रैकेट कहते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं, ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं इस प्रकार से, ठीक है। हम डिनोट ऐसे कैसे करते हैं, इस प्रकार से डिनोट करते हैं, ठीक है। आपको यहाँ भी डिनोट करके दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो क्या डिनोट हम इस प्रकार से, क्या है, मिडिल ब्रैकेट है, ठीक है। बिग ब्रैकेट कैसा होता है, बिग ब्रैकेट ऐसा होता है, ठीक है। स्मॉल ब्रैकेट ऐसा होता है, ठीक है। ये हो गया मिडिल ब्रैकेट को ही कर्ली ब्रैकेट कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि सेट के एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं सेट को और भी अच्छा तरह से समझने के लिए, ठीक है। आपको जब हम एग्जाम्पल लेंगे तो सेट का जितना भी डाउट होगा आपको सभी डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो सेट का एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में लेते हैं द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 8 इज अ सेट। देखो हम क्या लिखेंगे कि द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, देखो कलेक्शन क्या होता है, सेट होता है। तो ये कलेक्शन जो हम लेंगे नेचुरल नंबर का कलेक्शन, यही कलेक्शन हम देखते हैं क्या वेल डिफाइंड कलेक्शन है या नहीं डिफाइंड है। वेल जब कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा तो वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है, सेट होता है। तो हम ये कलेक्शन लिए हैं, ये कलेक्शन क्या बोले कि कलेक्शन सेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो कलेक्शन को हमको देखना पड़ता है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन है या नहीं है। जब वेल डिफाइंड कलेक्शन हो जाएगा तो क्या हो जाता है, सेट हो जाता है। तो ये कलेक्शन को हमको देखना है कि वेल डिफाइंड है या नहीं है, ठीक ना। तो वो कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर जो कलेक्शन होगा, ठीक ना, लेस देन 8 8 से छोटा नेचुरल नंबर का जो कलेक्शन होगा वो सेट होता है, ठीक ना। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। करा लेस देन 8 से छोटा करा डेट इज 7 तक, वो 1 से लेकर 7 तक जो कलेक्शन होगा वो क्या होगा, सेट होगा। हम क्या यहाँ पर भी बोले कि सेट के एलिमेंट डेट इज कलेक्शन को हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक ना। कोई भी सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो हम यहाँ सेट में लिखने की कोशिश करते हैं। देखो
कोई भी कैपिटल लेटर से क्या किया, हम डिनोट कर दिए, ठीक ना। अब जो कलेक्शन है उसको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। कलेक्शन क्या है कि नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है लेकिन 8 से छोटा है, तो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 होगा, नहीं होगा क्योंकि यहाँ का लेस देन 8, ठीक ना। देखो ये क्या है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का कलेक्शन हो गया और कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देती है, क्या हो गया, सेट हो गया। ये सेट क्या है, वेल डिफाइंड है, ठीक ना, वेल डिफाइंड कलेक्शन का ये सेट है। क्योंकि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन आप ये भी समझ सकते हो कि वैसा कलेक्शन जो दुनिया के हर पर्सन के लिए क्या होता है, सेम होता है। वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब क्या हुआ कि वैसा कलेक्शन जो दुनिया के हर पर्सन के लिए सेम होता है। ये जो हम लिए हैं कलेक्शन, ये दुनिया के हर पर्सन के लिए सेम ही होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, लेस देन 8 का रहा है तो इसका मतलब 7 तक लेना है। तो ये दुनिया कोई भी पर्सन से पूछेंगे तो क्या होगा, सेम ही बोलेगा, ठीक है। दूसरा हम एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं। देखो द कलेक्शन द कलेक्शन ऑफ odd number odd number इज अ सेट। ये क्या है, एक सेट होता है, ठीक है। ओड नंबर का कलेक्शन क्या होता है, एक सेट होता है। ओड नंबर कलेक्शन एक सेट होता है। इसको हम भी क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे कोई भी सेट, कोई भी ABCD, कोई भी हम जेड तक कोई भी कैपिटल लेटर से हम डिनोट कर सकते हैं। तो ओड नंबर क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये किसी भी पर्सन से हम कलेक्शन पूछेंगे ओड नंबर का कलेक्शन, तो ये सेम ही बोलेगा, 1 से स्टार्ट करेगा इन्फिनाइट तक जाएगा, ठीक ना। ये भी कलेक्शन क्या हो गया, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो डेट इज ये भी क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, ठीक ना। इज अ सेट हम यहाँ लिख दिए, इज अ सेट, ठीक ना। एक कलेक्शन और ले रहे हैं, देखो द कलेक्शन ऑफ all players of Indian cricket team, Indian cricket team। ये भी एक सेट होगा, इज अ सेट हम लिख दे रहे हैं, इज अ सेट, ठीक ना। आपको हम समझा रहे हैं कि ये सेट क्यों है, ठीक ना। देखो कोई भी हम फिर कलेक्शन सेट को डिफाइन करने के लिए, डिनोट करने के लिए क्या करते हैं, कैपिटल लेटर का हम यूज करते हैं, ठीक ना। ये कैपिटल लेटर ए है, ठीक। द कलेक्शन ऑफ ऑल प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम इज अ सेट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि कोई भी कलेक्शन जब हम लेते हैं क्या करते हैं कि वो कलेक्शन को हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं तो सेट होता है, ठीक है। तो हम पहले कलेक्शन को डिफाइन करते हैं कि कलेक्शन होगा क्या, ठीक है। देखो ऑल प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट टीम का कितना प्लेयर्स है, बहुत सारा प्लेयर्स है। उतना हम प्लेयर्स का नाम भी नहीं जानते, लेकिन जितना प्लेयर्स का नाम जानते हैं उतना तो हम लिख सकते हैं ना, कलेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक ना। वो सभी कलेक्शन में आ सकता है जितना हम नाम जानते हैं, या जितना इंडियन क्रिकेट टीम का जितना भी प्लेयर्स है सभी का कलेक्शन होगा, ठीक है ना। ये नहीं कि हम पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को प्लेयर्स का ले रहे हैं, नहीं, ये इंडिया का ही ले रहे हैं, मतलब ये डिफाइंड है कि इंडिया का ही लेना है, ठीक है ना। कोई दूसरा कंट्री का प्लेयर्स नहीं लेना है, ये डिफाइंड है कि इंडिया का ही क्रिकेट टीम को कोई ना कोई प्लेयर्स होगा, ठीक है। कोई नहीं, सभी प्लेयर्स होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि अभी धोनी क्या है, सन्या से ले लिया, धोनी नहीं होगा, विराट ले लेते हैं, ठीक ना, पंत ले लेते हैं, धवन ले लेते हैं, ठीक ना। ETC मतलब बहुत सारा होगा, बहुत अभी प्लेयर है जो इंडिया क्रिकेट टीम में खेल रहा है, तो बहुत सारा होगा। तो हम कोई 3-4 प्लेयर लिख के उसके बाद डॉट डॉट हम लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा प्लेयर्स है, उतना हम प्लेयर्स को लिख नहीं सकते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से हम ओड नंबर क्या होता है, इन्फिनाइट होता है, उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, कुछ ओड नंबर को लिख के डॉट डॉट कर देते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ भी इंडियन क्रिकेट टीम में जो प्लेयर्स है बहुत सारा है, तो 3-4 प्लेयर्स को नाम लिख कर उसके बाद डॉट डॉट हम दे सकते हैं। यहाँ तक तो हम जो एग्जांपल लिए हैं वो एग्जांपल किस प्रकार से लिए हैं कि जो सेट है उस प्रकार से हम एग्जांपल ले रहे थे, कि जो सेट है उसी का हम एग्जांपल लेके बता रहे थे। लेकिन हम जो कलेक्शन सेट नहीं होगा,
जो कलेक्शन सेट नहीं होगा। अभी तक क्या कर रहे थे, कलेक्शन जो ले रहे थे वही सेट हो रहा था, लेकिन अब ऐसा कलेक्शन लेंगे जो सेट नहीं होगा। तो और भी आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा कलेक्शन सेट होगा और कौन सा कलेक्शन सेट नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, देखो द collection the collection of best players of Indian क्रिकेट टीम। इंडियन क्रिकेट टीम, देखो इंडियन क्रिकेट टीम का जो बेस्ट प्लेयर्स का करा कलेक्शन निकालने के लिए हम करें इज नॉट अ सेट। ठीक है, हम पहले लिख दे रहे हैं इज नॉट अ सेट। आप अपना पता कर सकते हो कि ये सेट होगा या नहीं होगा, उसके बाद लिख सकते हो। हमको पता चल रहा है कि ये सेट नहीं होगा, इसीलिए हम लिखें कि इज नॉट अ सेट। ठीक, देखो ये सेट क्यों नहीं होगा, देखो आपको हम समझा रहे हैं कि कोई भी पर्सन ए है, मान लो कोई भी पर्सन जो सेट ये बता रहा है कि मेरा जो बेस्ट प्लेयर्स है, ठीक है, वो होगा मेरा विराट है। ठीक है, और कोई दूसरा खिलाड़ी हो सकता है। ठीक है, कोई और दूसरा भी खिलाड़ी हो सकता है। बोला क्या, मेरा जो बेस्ट प्लेयर्स है वो क्या है, विराट है। ठीक है, दूसरा जो आदमी है वो बोला कि मेरा जो बेस्ट प्लेयर्स है, इंडिया का जो बेस्ट प्लेयर है वो है पंत है, केवल और केवल पंत है। मतलब कि बी जो पर्सन है वो बोला क्या, मेरा जो बेस्ट प्लेयर है इंडिया का केवल और केवल पंत है। तीसरा जो आदमी है वो बोला कि मेरा बेस्ट जो प्लेयर है दो है, पहला रोहित, ठीक, दूसरा विराट। डेट इज, हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन था, मतलब फर्स्ट आदमी का कलेक्शन अलग आ रहा है, दूसरा आदमी का कलेक्शन अलग आ रहा है, तीसरा आदमी का जो कलेक्शन का जो सेट आ रहा है वो क्या है, अलग आ रहा है। डेट इज, हम कह सकते हैं क्या, ये जो कलेक्शन है का हम सेट लिखे हैं ये सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम बताए थे कि ऐसा कलेक्शन लेंगे जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। हम कलेक्शन को लिख रहे थे, ये कलेक्शन लिखे जो है, ठीक है ना, ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है। अगर वेल डिफाइंड कलेक्शन होता तो ये सेट होता, लेकिन ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। डेट इज, एक सेट नहीं है। क्यों सेट नहीं है, क्योंकि हम कलेक्शन ले रहे हैं। हम क्या बताए थे कि वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है, जब वैसा कलेक्शन जो दुनिया के हर पर्सन के लिए एक ही कलेक्शन आता हो, जब एक ही कलेक्शन आएगा तब सेट होगा। लेकिन यहाँ देखो तो कलेक्शन 3 आ रहा है, 3 कलेक्शन आ रहा है ना, ये 3 कलेक्शन आ गया, एक ही कलेक्शन आना चाहिए, ठीक है, इसीलिए क्या है, सेट नहीं होगा। नहीं ये भी सेट है, नहीं ये सेट है, नहीं ये सेट होगा। ठीक है, डेट इज, हम एक कॉमन चीज़ बता दे रहे हैं कि कौन सेट नहीं होगा। ठीक है ना, विशेष करके वही बुक में दिया हुआ रहता है। ठीक है ना, देखो हम आपको बता रहे हैं कलेक्शन ऑफ बेस्ट, जब बेस्ट का बात आया, बेस्ट, ब्यूटीफुल, टॉप, फेट, ये सब वर्ड जब आएगा तो उसमें कलेक्शन जो होगा वेल डिफाइंड नहीं होता है। क्योंकि देखो मान लो कि हम ब्यूटीफुल यहाँ लिख रहे हैं, ब्यूटीफुल क्रिकेटर्स, ब्यूटीफुल एक्टर्स, तो ब्यूटीफुल एक्टर्स में क्या हो गया, किसी के सोनाक्षी हो गया ब्यूटीफुल, तो किसी को हो गया प्रियंका चोपड़ा। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि किसी का, सभी पर्सन के लिए अलग अलग कलेक्शन आ जाता है। तो इसीलिए कलेक्शन क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं हो पाता है। डेट इज, वेल डिफाइंड कलेक्शन एक ही कलेक्शन होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि एक से अधिक कलेक्शन का आ रहा है, तो इसीलिए ये सेट नहीं होगा। ठीक है, आप इतना समझो कि जब कलेक्शन एक ही हो तो सेट होगा, जब कलेक्शन एक से अधिक आ रहा है तो वो कलेक्शन सेट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम समझ गए कि कलेक्शन क्या होता है। ठीक है, एक बात आप नोट कर लो कलेक्शन में क्या, कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ a set are different। इसका मतलब क्या हुआ, हम जो सेट के लास्ट
सेंटेंस लिखे थे वही बात यहाँ लिखे हुए हैं, लेकिन दूसरा लैंग्वेज में लिखे हैं, बहुत आसान लैंग्वेज में लिखे हैं। क्या कि एक सेट का सभी एलिमेंट डिफरेंट होना चाहिए, सेम एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो सेम एलिमेंट होगा तो वो क्या होगा, सेट नहीं होगा, ठीक है। कोई भी एलिमेंट अगर रिपीट कर रहा है, कोई भी एक भी एलिमेंट अगर 2 बार आ रहा है, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर, तो वो सेट नहीं होगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट को याद रखना, ठीक। आपको हम अभी तक तो हम सेट समझ रहे थे कि सेट क्या होता है, ठीक है ना। हम अब समझते हैं कि सेट के जो एलिमेंट होते हैं, डेट इज रोहित क्या हो गया, विराट, ये सब क्या हो गया, एलिमेंट हो गया, ठीक है ना। सेट का क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। तो हम सेट के एलिमेंट को डिनोट कैसे करते हैं, सेट के एलिमेंट डेट इज रोहित विराट जो है, इसके अंदर जो एलिमेंट लिखते हैं उसको हम डिनोट कैसे करते हैं, ठीक है ना। यही बात को हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक ना। लेट मान लेते हैं कि एग्जाम्पल जो है, ठीक ना, एग्जाम्पल जो हम पहला लिए थे उससे से हम शुरू करते हैं, ठीक ना। क्या एग्जाम्पल लिए थे कि द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 8 इज अ सेट, ठीक ना। देखो कलेक्शन हम लिख लेते हैं, ठीक ना। सेट इसका 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या हो गया, सेट हो गया, ठीक ना। अब इस सेट के जो एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7, इस सेट के एलिमेंट को हम डिनोट कैसे करते हैं, ठीक ना। इसको डिनोट करने के लिए हम एक सिंबल का यूज करते हैं, ये सिंबल का, ठीक ना। इस सिंबल का नाम है बिलोंग्स टू, क्या नाम है, बिलोंग्स टू, ठीक ना। इसको हम हिंदी में कहते हैं के अंदर, ठीक ना। हम सेट के एलिमेंट को डिनोट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए इस सिंबल का यूज करते हैं। इस सिंबल को हम कहते हैं बिलोंग्स टू, ठीक ना। तो आप ऐसे कर सकते हो कि सेट के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बिलोंग्स टू सिंबल का यूज करते हैं। अब कैसे यूज करते हैं, देखो कोई बोल रहा है कि सेट ए के अंदर कौन सा एलिमेंट है, 4 है, ठीक ना। हम बोल रहे हैं कि 4 के सेट ए के अंदर है, डेट इज इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 4 बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक ना। इसको हम ऐसे लिखेंगे। ये क्या दर्शाता है, बिलोंग्स टू की सेट 4 जो एलिमेंट है सेट ए के अंदर है, ठीक ना। 4 जो एलिमेंट है सेट ए के अंदर है, ठीक ना। तो इसी प्रकार से कोई और दूसरा एलिमेंट लेते हैं, जैसे 5 हो गया, ठीक है। 5 बिलोंग्स टू ए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 जो है सेट ए के अंदर है, सेट ए के में प्रेजेंट है, ठीक। इसी प्रकार से हम 7 लेते हैं, तो 7 क्या है कि से बिलोंग्स टू सेट ए लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 7 जो है सेट ए के अंदर है, ठीक है। तो अगर कोई भी अगर इस प्रकार से लिखा हुआ है, कहीं भी अगर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ है कि वो एलिमेंट इस सेट में क्या प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ तक तो समझ गए थे कि कोई भी एलिमेंट जब सेट में प्रेजेंट होगा तो उसको हम डिनोट कैसे करेंगे। यदि कोई भी एलिमेंट सेट में प्रेजेंट नहीं होगा, कोई भी एलिमेंट, जैसे बहुत सारा एलिमेंट जो होगा सेट में प्रेजेंट नहीं होगा, इसमें 7 के बाद 8 9 10 के अलावा कोई क्या है, प्रेजेंट नहीं है, तो इसको हम डिनोट कैसे करेंगे। देखो इसको डिनोट करने के लिए बहुत सिंपल है कि ए, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है 9, तो नॉट बिलोंग्स टू 9, 8 भी नहीं है, तो इस लिखेंगे ए नॉट बिलोंग्स टू 8। इसका मतलब हुआ कि ए जो है सेट, सॉरी इधर उल्टा हम लिख दिया, ठीक है। ये क्या किया, उल्टा लिख दिया, 9 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ कि 9 जो है सेट ए के अंदर नहीं है, ठीक है। 8 बिलोंग्स नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, 8 नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, इसका मतलब क्या हुआ कि 8 जो है सेट ए के अंदर नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से 0 है, 0 क्या है, सेट ए के अंदर है, नहीं है, तो लिखेंगे 0 इज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए के अंदर नहीं है, ठीक। हम और भी दूसरा एग्जांपल लेकर इसको हम समझ सकते हैं, ठीक है। देखो दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं द
द कलेक्शन ऑफ ओड नंबर, जो दूसरा एग्जांपल ही लिए थे सेट को समझाने के लिए, वही एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक। ऑफ ओड नंबर इज अ सेट, ठीक है, ये क्या सेट है, ठीक है। तो हम कलेक्शन ले लिए 1 3 5 7 9 डॉट डॉट etc होगा, इसमें बहुत सारा नंबर होगा, ठीक ना। तो इसको हम अब डिनोट कैसे करेंगे, इस सेट ए में जो एलिमेंट, इसका मतलब देखो कोई भी हम अगर लिख रहे हैं 7 बिलोंग्स टू ए, तो इसका मतलब क्या होगा कि 7 सेट ए के अंदर है, ठीक ना। 13 बिलोंग्स टू सेट ए, इसका मतलब क्या होगा कि 13 जो है सेट ए के अंदर है आ गया है, ठीक ना। हम लिख रहे हैं 14 नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, तो इसका मतलब क्या 14 सेट ए के अंदर आगे नहीं होगा, ठीक ना। तो इसी प्रकार से हम लिख रहे हैं 69 बिलोंग्स टू सेट ए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 69 जो है सेट ए के अंदर आगे बिलोंग्स करेगा, ठीक ना। इसका हम लिख रहे हैं 78 नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, 78 सेट ए के अंदर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये इवेंट नंबर है, हमको कलेक्शन क्या लेना है ओड नंबर का, इसीलिए ये 78 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, ठीक ना। तो जो ओड नंबर होता है क्या होता है, वो 2 से डिवाइड नहीं होता है, ठीक ना। ओड नंबर किसको कहते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होता है। इवन नंबर किसको कहते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाता है, ठीक ना। तो कोई भी नंबर अगर हम सेट में प्रेजेंट है तो हमको बिलोंग्स टू से माध्यम से डिनोट करना है, रिप्रेजेंट करना है। कोई भी सेट के अंदर नंबर या एलिमेंट कर सकते हैं, कोई भी सेट के अंदर एलिमेंट है उसको प्रेजेंट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए इसको हम इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं बिलोंग्स टू, क्या कहते हैं, बिलोंग्स टू, ठीक है। अगर सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो इसको नॉट बिलोंग्स टू से सिंपल डिनोट करेंगे, नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। इसका मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट सेट के अंदर नहीं है, ठीक है। आई होप आप यहाँ तक